Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 1 इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 में है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight. At what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 बजे दोपहर को यानी दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर जो था वो 10 डिग्री सेल्सियस था एबव जीरो। एबव जीरो मतलब प्लस पॉजिटिव, एबव जीरो मतलब होता है पॉजिटिव और बिलो जीरो मतलब होता है निगेटिव यानी माइनस में। ठीक है, तो यहाँ एबव जीरो है यानी प्लस 10 में 10 होगा और बिलो जीरो मतलब -8। ठीक है, याद रखिएगा। रात के दोपहर के 12 बजे जो है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, अब दिया है इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब जो है टेम्परेचर जो है हर 1 घंटा पे, पर आवर मतलब होता है 1 घंटा, हर 1 घंटा पे टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से डिक्रीज होता है यानी घटता है। कब तक? अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट तक। मिडनाइट मतलब होता है रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे तक जो है टेम्परेचर हर घंटा 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से डिक्रीज होता है, घटता है। तो निकालना है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब कितने समय में टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो जीरो, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा कितने टाइम में, ये निकालना है। और दूसरा निकालना है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा ये निकालना है। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितने समय में टेम्परेचर जो होगा 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो जीरो, ये हमको निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर जो था 12 बजे वो कितना था। तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून, नून मतलब होता है दोपहर। ठीक है, 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर जो था वो कितना था 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, टेम्परेचर एट 12 नून इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। अब हमको निकालना है कि कितने समय में टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो जीरो। ठीक है, अब यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि हर 1 घंटा पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो डिक्रीज होता है। हर 1 घंटा में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। तो 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो 1 बजे यानी 1 घंटा बाद 1 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो लिखेंगे टेम्परेचर TMP डॉट मतलब टेम्परेचर एट 1 PM यानी 1 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हर घंटा में टेम्परेचर घटता है। तो 1 PM में टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर देंगे हम 2 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो 1 घंटा बाद यानी 1 बजे टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो 10 में 2 को माइनस कर देंगे यानी कि हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 बजे टेम्परेचर होता है 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह से निकाल लेंगे टेम्परेचर जो होगा टेम्परेचर एट 2 PM, 2 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो 2 बजे टेम्परेचर, 1 बजे टेम्परेचर था 8 डिग्री सेल्सियस, तो 2 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो 8 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस को, 2 डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर 1 घंटा पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। तो 1 बजे टेम्परेचर था 8 डिग्री सेल्सियस, तो 2 बजे यानी 1 घंटा बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, यानी 8 में 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 बजे टेम्परेचर क्या था 6 डिग्री सेल्सियस। अब लिखेंगे टेम्परेचर एट 3 PM, 3 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा,
तो 2 बजे टेम्परेचर था 6 डिग्री सेल्सियस, इसमें माइनस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस को, यानी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 3 बजे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस था। अब लिखेंगे टेम्परेचर एट 4 PM, यानी 4 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हमको कब तो 4 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर देंगे हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस को। 3 बजे टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस, तो 1 घंटा बाद यानी 4 बजे टेम्परेचर कितना होगा, तो 2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, यानी 4 डिग्री में माइनस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस को, तो हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे 5 PM में कितना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर एट 5 PM, 5 बजे टेम्परेचर कितना होगा, तो 2 डिग्री था, 4 PM में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 1 घंटा बाद फिर टेम्परेचर घट जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 बजे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। अब हम लोग निकालेंगे टेम्परेचर एट 6 PM, 6 बजे कितना टेम्परेचर होगा, तो 5 PM में टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा बाद 6 बजे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, तो 0 में 2 को माइनस कर देंगे, यानी हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 में 2 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बड़ा नंबर है मेरा 2 है निगेटिव साइन का, तो यहाँ पर भी निगेटिव साइन हो जाएगा, यानी -2 डिग्री सेल्सियस, यानी 6 बजे टेम्परेचर होता है कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब टेम्परेचर जो होगा, अब देखिए टेम्परेचर एट 7 PM, 7 PM में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 6 PM में था -2 डिग्री सेल्सियस, इसमें माइनस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। 6 PM में था -2 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटा बाद 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, यानी -2 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस को, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, और दोनों है निगेटिव तो यहाँ पर भी निगेटिव हो जाएगा, यानी 7 बजे -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब 8 PM में टेम्परेचर एट 8 PM, 8 बजे टेम्परेचर कितना होगा, तो -4 डिग्री सेल्सियस में हम लोग माइनस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस को, यानी 7 बजे टेम्परेचर था -4 डिग्री सेल्सियस, तो 8 बजे 1 घंटा बाद कितना होगा, तो -4 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि हर घंटा 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर घट रहा है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4 + 2 हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, दोनों है निगेटिव तो यहाँ पर भी हो जाएगा निगेटिव, यानी -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे टेम्परेचर एट 9 PM, यानी 9 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 9 PM में टेम्परेचर हो जाएगा, ये -6 डिग्री सेल्सियस है, 8 बजे टेम्परेचर था -6 डिग्री सेल्सियस, अब 9 बजे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, यानी -6 में हम लोग माइनस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 6 + 2 हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, और दोनों है माइनस तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, यानी -8 डिग्री सेल्सियस, यानी 9 बजे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यही पूछा है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी कितने टाइम में टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो 0, बिलो 0 मतलब माइनस में, यानी -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने समय में होगा ये निकालना था। तो देखिए 9 बजे, यानी 9 बजे जो है टेम्परेचर क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो निकल गया, यानी -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा कितने बजे, 9 बजे। तो therefore at 9 PM, यानी 9 बजे द टेम्परेचर will be at 9 PM the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, बिलो 0 मतलब होता है माइनस में, तो -8 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी बिलो 0 हो गया। ठीक है, याद बिलो 0। ठीक है, तो
तो देयरफॉर एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी 9 बजे टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बिलो जीरो। यही ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। पहला पार्ट का आंसर ये हो जाएगा कि दूसरा हम लोग को क्या निकालना है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा ये निकालना हमको। मिडनाइट मतलब होता है रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा ये हमको निकालना है। अब तो देखिए, अब देखिए टेम्परेचर जो था एट 12 नून में वो कितना था, टेम्परेचर एट 12 नून, 12 नून मतलब होता है दोपहर के 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमको निकालना है कि रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए दोपहर 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कितना घंटा होता है, 12 घंटा होता है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर 1 घंटा पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस घटता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर 1 घंटा पे टेम्परेचर क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, यानी घटता है। तो यहाँ तो 12 घंटा पे कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कितना घटेगा 12 घंटा पे, ये हम लोग निकालेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 1 आवर, यानी 1 घंटा में टेम्परेचर कितना घटता है, 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, 2 डिग्री सेल्सियस घटता है। ठीक है, 1 घंटा में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो देयरफॉर टेम्परेचर जो होगा डिक्रीजेस इन 12 आवर, 12 घंटा में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी घटेगा। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर जो है 1 घंटा में कितना घटता है, 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो वही लिखे हैं टेम्परेचर डिक्रीजेज इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेज इन 12 आवर, तो 12 घंटा में टेम्परेचर कितना घटेगा, तो 12 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस घटेगा टेम्परेचर 12 घंटा में। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। मिडनाइट मतलब कि रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा, तो लिखेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट मतलब होता है इज दैट, मिडनाइट का मतलब होता है 12 AM, यानी रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 बजे दोपहर में था टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 12 बजे रात तक टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, घट जाता है, यानी कि हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर देंगे 24 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 में 10 को माइनस करेंगे, 4 में 0 माइनस करेंगे 4, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, यानी 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए मेरा 24 बड़ा नंबर है और 24 बड़ा नंबर है, और ये क्या है निगेटिव साइन का, तो यहाँ पर भी निगेटिव साइन हो जाएगा, यानी हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस, यानी रात के 12 बजे यानी मिडनाइट में टेम्परेचर हो जाएगा कितना, -14 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस में आया है, यानी क्या है, ये बिलो जीरो है। तो देयरफॉर टेम्परेचर एट मिडनाइट will be 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ठीक है, यानी टेम्परेचर जो होगा मिडनाइट में वो 14 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, Press the like button and subscribe if you find the videos useful.